सत्साई बहन जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई बहन, दास बड़ौदा से आगे पहुंच गया है और परमात्मा ने संध्या आरती भी करवा दी है। उम्मीद करता हूँ आपकी भी हो गई होगी। और देखो बहन, हर बार हम यही गलतियां करके इसी प्रकार की थोड़ी बहुत हमारे मन में जो त्रुटियां रह जाती हैं, परमात्मा हमारा हाथ छोड़ के निकल जाते हैं और फिर हम ये धक्के खाते रहते हैं। फिर वो भगवान हमारे लिए दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। फिर एक ऐसी लीला करते हैं आम व्यक्ति के यहाँ आने की, फिर उनको जेल, फिर उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार। तो हम उस परमात्मा के लगातार दोषी ही होते जाते हैं। तो अब ये फाइनल चांस है बहन, हम सब जीव हैं। इस सृष्टि में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब आत्मा है, सब स्त्री हैं बहन जी। और हम त्रुटियां ना करें, इसके लिए तो परमात्मा ने हमारे को उस लाखों की भीड़ में से छांट के साथ संगतियां दी हैं, हमारे को सत्सेवक बनाया है। और परमात्मा ने अध्यात्म के वो उलझे हुए रहस्य जो लाखों की संगत में कोई नहीं जान पा रहा था, रात दिन गुरु जी के साथ रह के भी परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी आप और हम बच्चों को। और एक दूसरे के माध्यम से सारे राज खुले, सारे रहस्य खुले। परमेश्वर के वास्तविक आगमन के विषय में हमें जानकारी हुई कि भगवान दाढ़ी मूछ वाला है या परमात्मा 8 सितंबर 1951 से धरती पे आया हुआ है। तो बहन, अब हम किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना करें। हर संभव हम कोशिश अपने भगवान को प्रसन्न करने का करें। अब ये जो सात संगति के लिए जो 9 नियम थे बहन, ये कोई ऐसा नहीं है कि दास बस ऐसे मन में आया लिख दिया और संगत में वायरल कर दिया। अगर परमात्मा ने निमित्त बना के अपने भाई बहनों के साथ में खड़ा होकर, अगर मालिक ने निमित्त बनाया है, तो बहन उसका रीजन होता है। जो भी ऑडियो वीडियो मैसेज बनता है, हर एक का एक परमात्मा की तरफ से संदेश होता है, एक आदेश होता है। अब उसमें 9 नियम में एक नियम था कि आपको सात संगतियों में कहीं भी कोई त्रुटि दिखाई दे तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी भाई बहनों को समझाएं, किसी से कोई गलती ना बने, कोई त्रुटि ना बने। और यदि कोई त्रुटि हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहीं पे सबके सामने उसको सार्वजनिक करें, उनको समझाएं कि साहब ये नहीं होना चाहिए, ये परमात्मा के ज्ञान के खिलाफ है। तो कल जो भी घटनाक्रम हुआ था शाम के समय, अब यदि कोई व्यक्ति हमारे गुरुदेव के अलावा यदि किसी और को भगवान बताता है, यदि किसी भगत के विषय में कहता है कि भाई इसके रूप में है, ऐसे है, वैसे है, और हमें वास्तविकता का पता है कि एक समय में पूरी पृथ्वी पे एक ही संत होता है और वो संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान है, हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई कहता है काल प्रेरित होके कि नहीं नहीं, उस भगत के रूप में गुरु जी हैं, सब कुछ वो ही कर रहे हैं, देखो वो इतना कैसे समझा देते हैं, इतना सब कुछ कहाँ कहाँ से निकाल के ले आते हैं, हम भी तो सत्संग सुनते हैं, हम क्यों नहीं समझ पा रहे। अब बहन, एक स्कूल के अंदर हजारों बच्चे होते हैं, सबका ज्ञान योग बराबर थोड़ी होता है। एक मेरिट में भी आता है, एक फर्स्ट भी आता है, एक सेकंड भी आता है, एक फेल भी हो जाता है। और इस तरह की बात यदि कोई मंदबुद्धि भगत संगत में करता है या आपके सामने करता है, और फिर भी यदि हम उसी समय उसको नहीं रोकते हैं, नहीं टोकते हैं और ज्ञान आधार से उसकी बातों को अनदेखा करके उसको चुप नहीं कर देते हैं, किसी भी प्रकार की लोक लाज में ना आके, तो परमात्मा कहते हैं कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। ये भी एक प्रकार से अपने गुरु जी की निंदा सुनने के बराबर है, क्योंकि हमारे गुरु जी परमात्मा, और यदि गुरु जी के अलावा कोई किसी अन्य को परमात्मा बता रहा है तो हम अपने गुरु जी की निंदा सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने तुरंत उसको समझाना चाहिए। वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो कोई लोक लाज, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारी आपसी मेल जोल कोई रिश्तेदारियां नहीं है, हम परमेश्वर के ज्ञान से एक दूसरे से जुड़े हैं। और यदि ज्ञान में कोई है तो हमारा रिश्तेदार है, हमारा भगत भाई है, भगत बहन है, अन्यथा वो हमारा कुछ नहीं लगता। उसी समय संपर्क तोड़ दो आध्यात्मिक, ये परमात्मा ने बताया है। और दूसरी बात बहन, मान लो वो कल प्रेरित होकर इस प्रकार की बातें भी कर रहा था अपनी सोच आधार से कि भाई इसके रूप में है गुरुजी, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब एक बात बताओ बहन, अगर उस नालायक को ही अगर इतना विश्वास हो अपने शब्दों पे, जो तुम्हें बता रहा था कि नहीं नहीं यही है, इसी के रूप में है, अब एक बात बताओ बहन, अगर उसको ही इतना विश्वास होता तो
उसने मेरे चरण क्यों नहीं पकड़ लिए आते ही, कि नहीं नहीं गुरुजी मैंने तो आपको जान लिया, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही परमात्मा हो, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही गुरुजी हो। उसको खुद को तो नालायक को विश्वास नहीं है, और आप लोगों को शिक्षा दे रहा कि ये भगवान है, तो तुम वहीं समझ जाना चाहिए था तुम्हारे को। और तीसरी बात वो ये कह रहा था कि भाई हमने उनके सामने जिक्र नहीं करना है, ऐसे ओपन नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता। तो गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया, जब वो सतलोक आश्रम बरवाला में एक बहन नाम देने लग गई थी, और नाम देने के बाद वो कहते थे कि भाई देखो इन बातों का गुरु जी के सामने जिक्र मत करना बिल्कुल भी, कि मेरे अंदर कबीर जी आते हैं, वरना गुरु जी नाराज हो जाएंगे। और जब गुरु जी को इस बात का पता चला, तो परमात्मा ने सत्संग में फिर क्या बताया, कि मैं कोई आदेश दूं और फिर तुम मेरे से पूछोगे और मैं नाराज हो जाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा कि ये मंद बुद्धियों के लक्षण होते हैं ये। तो बहन बड़ी मुश्किल से ये बिल्ली के बाग का छिक्का टूटा है। और परमात्मा ने कहा कि ये तो कथा कहानियाँ जो होती हैं, ये तो कोई भी अगर ध्यान से सुन लेगा, और यदि कोई अच्छी आत्मा होगी तो तुरंत उसकी आत्मा पे चिपक जाती हैं। तो ये तो कोई भी बात कर लेगा। क्या आज गुरु जी से मीठी मीठी आवाज़ में, खैर हमारे लिए तो हमारे भगवान से बढ़ के किसी की मीठी आवाज़ नहीं है, लेकिन अगर हम आवाज़ की बात करें तो ऐसी ऐसी मीठी आवाज़ में लोग भागवत करते हैं, मोह लेते हैं आम प्राणियों को, भगत समाज को। और उस मोह के चलते, उनके बातचीत का जो जो वो तरीका है, उसके चलते लोग लाखों रुपया वहाँ पे दान का दे के आ जाते हैं। तो कोई अच्छी बात बोलने से, या मीठी बात बोलने से, या मात्र सफ़ेद कपड़े पहन लेने से अगर कोई भगवान बन जाए, तो फिर बताओ बहन, फिर इस भगवान को आने की यहाँ धरती पे क्या जरूरत थी। अरे हरियाणा में तो सभी हर घर 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 में सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनते हैं, सिर पे जो है टॉवेल रखते हैं। अब मैंने तो बहन जी मेरे सादापन के लिए पहना है ये। परमात्मा कहते हैं ना कि भगत का उठना बैठना चलना फिरना पहनना सब कुछ सादा होना चाहिए। तो मुझे अब उस जो है वो शर्ट वगैरह ये मुझे अच्छे नहीं लगते बाहर, ठीक है, लोअर वगैरह भाई रात को पहन लो, अपने घर पे पहन लो, लेकिन मुझे ये अच्छे नहीं लगते। तो दास ने कुर्ते पजामे संभाल लिए, उठने बैठने में भी थोड़ी सुविधा रहती है, रात को सोने में भी थोड़ी जो है असुविधा रहती है। तो बहन ये कमजोरियां हैं हमारी। अब चलो यहाँ तो जब तक परमात्मा धरती पे हैं, इस प्रकार की यदि गलती हो भी जाती है तो हमारे पास में एक भूल सुधार का मौका है। और फिर क्या कहा परमात्मा ने, कि अगर त्रिकुटी पे अगर ये गलती हो गई तो वहाँ तो ओरिजिनल काम होता है ना बहन, फिर कौन समझाएगा, फिर किसे समालोचना मांगेंगे, फिर कौन मौका देगा हमें। और क्या बताया गुरु जी ने, कि जब तुम शरीर छोड़ के यहाँ से त्रिकुटी पे जाओगे तो वो सौपन होगा, एक सपना जैसा होगा। जैसे रात को हमें सपना आ जाता है और हम अमीर की भूमिका में है, हम कोई राजा हैं, हम कोई बहुत बड़े सेठ हैं, और हैं वैसे गरीब हम आम लाइफ में, लेकिन सपने में हम राजा बने बैठे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम राजा हैं? और क्या हमें उस समय पता चलता है कि मैं गरीब हूँ? क्योंकि जब सौपन आदमी को आता है तो उसको ये थोड़ी पता होता है कि मुझे सपना आ रहा है और मैं नींद में हूँ, उसको तो हकीकत ही लगती है। तो ठीक इसी प्रकार गुरुदेव ने कहा कि जब तुम ये शरीर छोड़ के जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरा शरीर छूट गया। अगर कोई मर्यादित भगत होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा शरीर छूट गया। गुरुदेव ने कहा कि उसको सौपन जैसा लगेगा कि मैं तो सत्संगति में जा रहा हूँ, मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ, और जा रहा है वो त्रिकुटी पे। और सोचो ये जो अपन यहाँ धर्मपुर में जो बैठे थे अपन, हो सकता है परमात्मा आपको वहाँ से गुजरात से आपका शरीर छुड़वा के और आपको त्रिकुटी पे लाए हों, और क्या पता ये जहाँ पे सात संगति थी धर्मपुर ये त्रिकुटी हो, और यहाँ पे हमारी वो परीक्षा हो। अब लो बहन बताओ, अब क्या करोगे आप? खोलिए ना, हम तो फैल। अगर हमने उसकी बात को नहीं स्वीकारा, चलो ठीक है, ये बात तो दास भी मानता है कि ये ज्ञान लेने के बाद और 2-3 साल तक जो इस मार्ग में टिक गया, उस व्यक्ति की आस्था अपने गुरुदेव से हटा के ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी भगत में नहीं लगा सकते। लेकिन बहन गुरु की निंदा सुने जो काना, आपके गुरुजी आपके सामने आपके गुरुजी के स्थान पे कोई अन्य कोई यदि भगवान बताता है कि ये है इसके रूप में आए हुए हैं, और हम चुपचाप सुन रहे हैं, तो बहन ये भी गुरुजी की निंदा ही सुनना है। तो बताओ कमजोरी हुई कि नहीं हमारी? अब ये कमजोरियां निकालने के लिए तो परमात्मा ने हमें सात संगतियां दी है। तो बहन हमें इन सात संगतियों से फ़ायदा उठाना है, अपने आप को निखारना है, निर्मल करना है, ज्ञानी बनाना है। क्या कहा परमात्मा ने कि बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पे ज्ञानी बनाने आया हूँ, विद्वान बनाने आया हूँ, ताकि तुम्हें कल को कोई भ्रमित ना कर दे। अब बताओ अगर ऐसी हरकतें हम करेंगे इस प्रकार से, तो हम तो भ्रमित हुए जो है बैठे हुए हैं। बताओ फिर हमें कौन संभालेगा?
तो बहन, दास की प्रार्थना है आप बहुत अच्छी आत्मा हो, तभी परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ा है। सब लोग चले गए लेकिन आप एक दो आत्मा यहाँ पे आप रुकी रही और साथ संगति का फ़ायदा उठाया। अब देखो, यहाँ परमात्मा ने एक छोटी सी घटना को अंजाम देके और सबकी परीक्षा ले ली। और दास बहन जी कल से बोल रहा था कि भाई सबको जो भी खाना दाना दो, नाश्ता, वो डिफरेंट डिफरेंट दो, एक जगह मत खाओ सब। पता नहीं कौन मर्यादा में है, कौन मर्यादा में नहीं है, हम नहीं जान सकते इन चीज़ों को, हम अंतर्यामी नहीं हैं। लेकिन मालिक ने दास को प्रेरणा कर दी थी। दास ने पहले भी कहा था कि मैं एक, मालिक ने एक सा सॉफ्टवेयर दे रखा है कि साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। भगत का आव भाव चाल चलन बोल चाल से मालूम पड़ जाता है कि ये कितना भगत है, कितनी मर्यादा में। तो मालिक ने दास को प्रेरणा की क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी थे, उनको पता था कि कल इस प्रकार की कोई घटना होने वाली है। तो दास से एक दिन पहले संदेशा दिलवा दिया कि भैया देखो ये जो भी खाना दाना है, क्योंकि बहन हमें कोई लोकलाज नहीं करनी। अगर कोई बुरा माने तो 1000 बार माने, भगत तो मानेगा नहीं, और जिसकी मर्यादा खंडित है वो मानेगा तो मानता रहे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो लोकलाज नहीं करनी यहाँ पे मर्यादाओं को लेके। तो दास ने ये कहा था ना कि भाई सबको अलग अलग प्लेटों में दिया करो, पता नहीं कौन मर्यादा में कौन नहीं है, और हमारी ये जो है वो मर्यादा टूट जाए। और देखो वो हो गया, फिर दूसरे दिन आप लोगों के सामने आ गया सारा। तो बहन अब गलतियाँ नहीं, जो हुआ वो ये समझ लो कि परमात्मा ने हमारे को एक झटका देना था, क्या पता आगे चल के हम और भी कोई बड़ी गलती कर बैठते। अब इसमें सुमन बहन की भी परीक्षा थी, आपकी भी परीक्षा थी, जो दूसरी बहन थी महाराष्ट्र की उसकी भी परीक्षा थी, दास की भी परीक्षा थी कि दास के विषय में यदि कोई इस प्रकार की बातें करता है तो मेरे अंदर क्या भाव उत्पन्न होते हैं। देखो बहन, भगवान ने बहुत सोच समझ के दास को ये सेवा दी है। बरवाला कांड को लेके मैं और संजय दोनों खड़े हुए, एक को मान बढ़ाई चाहिए थी, एक काल प्रेरित था। वो खुद पता नहीं उसने क्या क्या नाटक किए संगत को अपने पीछे लगाने के लिए। मैं नानक की आत्मा हूँ, मैं अक्षर पुरुष की आत्मा हूँ, मैं नौमी श्रुति हूँ, मैं ही जगत गुरु हूँ। मतलब जो खुद इस प्रकार का नाटक कर रहा है, फिर भी संगत उसके पीछे नहीं लग रही, और इधर संगत जानबूझ के मेरे पीछे लगना चाहती है। और उसके बाद भी दास हाथ जोड़ता कि भाई क्यों तुम मुझे जो है उपाप का भाग्य बना रहे हो, क्यों तुम अपने कर्म फोड़ रहे हो। तो मेरी भी परीक्षा है बहन, गुरु जी देखते हैं कि इस नालायक के मन में कोई मान बढ़ाई तो नहीं है, ये कहीं कोई गुरु पदवी या कोई संताई, कोई महंताई की लालसा तो नहीं पाड़ जो है बैठा है अपने दिल में। तो बहन हम सब की परीक्षा होती है। परमात्मा कहते हैं ना मालिक की, सतगुरु निकले शिकार पे लेके तीर कमान, मूर्ख मूर्ख मर गए और कोई बच गए संत सुजान। तो बहन ये हम सब की परीक्षा है 2014 बरवाला कांड से, और ये अंतिम श्वास तक चलती रहेगी। कल को गुरुजी आएंगे तो भी परीक्षा चलती ही रहेगी। तो हमने हर बार, हर स्थिति में, हर समय अपने गुरुदेव भगवान और उनके अनमोल ज्ञान को ही दर्पण की तरह सामने रख के देखना है कि कहाँ काल है और कहाँ मेरे परमात्मा है, कौन मुझे ठगने का प्रयास कर रहा है, कौन मुझे कुप्रेरणा कर रहा है, कौन सा भगत सही है, कौन सा भगत गलत है। अगर ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, मालिक ने इसको क्या बताया, थर्मामीटर, तराजू, सतगुरु से ये तत्व ज्ञान लेने के बाद बहन हमारे को पता चल जाना चाहिए कि कौन भगत किस किस्म का है, उसके हाव भाव से, उसकी बोलचाल से कौन कितना मर्यादा में है, हम किसकी संगति करके हम क्या सीख सकते हैं। बाकी बहन आप समझदार हो, दास तो मंदबुद्धि और बेबुद्धि वाला इंसान है, फिर भी मालिक ने अगर खड़ा किया है तो परमात्मा जो बातें जो भुलवा देता है उससे दास भी बाद में सुनता है, और दास भी उन वचनों से कुछ जो है वो ग्रहण करता है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, और भाई बहनों को भी सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, और उस परमात्मा के बड़े बच्चे का ये फर्ज होता है कि अपने छोटे भाई बहनों को साथ में लेके चले। तो बहन निकट भविष्य में सौपन में भी हमसे अपने परमेश्वर के स्थान पे किसी अन्य को समझने की गलती नहीं करनी है। वो छोटी सी कहानी जो कल परमात्मा ने दास को निमित्त बना के और आप जियों तक संदेशा पहुंचाया था साथ संगति में, कि भाई एक पतिव्रता औरत थी, उसका नाम रेणुका था, और उसके अंदर इतना पतिव्रता पद था कि वो जहाँ नहाने जाती थी वहाँ से पानी की पोट भर के लाती थी। पोट यानी जैसे गाँव में लोग खेतों में जाते हैं और वहाँ से भैंसों के लिए चारा वगैरह लाते हैं, तो एक कपड़े में बांध के लाते हैं, उसको गांठ मार के, उसको कहते हैं पोट। तो वो जो रेणुका थी वो इतनी पतिव्रता धर्म पे थी, अपने पति के अलावा परपुरुष का सौपन में भी वो जिक्र नहीं जो है वो किया करती थी,
वो उसके पास में पतिव्रता धर्म इतना ज़बरदस्त था कि वो पानी की पोट बांध के कपड़े में और लाके वो अपने पति को नहलाया करती थी। एक दिन ऐसे ही वो नहाने के लिए वहाँ गई हुई थी, तो उसने देखा कि एक जो बाढ़ था, बाढ़ किसी के सिर का बाल बहता हुआ आ रहा था। और परमात्मा ने बताया कि वो अर्जुन का बाल था, क्योंकि अर्जुन भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था, सुंदर था, राजा था। तो थोड़ी दूर पे अर्जुन नहा रहा था, तो अर्जुन के सिर का बाल टूट के बहता बहता आ रहा था। उस रेणुका ने उस बाल को देखा, तो उसने बस इतना ही कहा था कि वाह, कितना सुंदर बाल है। बहन जी, उसने ना तो अर्जुन को देखा, ना उसने अर्जुन के साथ किसी प्रकार की कोई गलतफहमी अपने अंदर पाड़ी, ना उसको पता। सिर्फ उसने बाल की, एक पुरुष के बाल की उसने सिर्फ प्रशंसा की थी। उसने सिर्फ एक पुरुष के बाल की प्रशंसा की थी। परमात्मा कहते हैं उसके बाद उसका पतिव्रता धर्म टूट गया, और उसके जो वो पोट थी ना, जो वो कपड़े में बांध के ले जाती थी जल, वो पोट नहीं बंधी उसके बाद उसकी। इसलिए परमात्मा ने फिर अपनी वाणी में कहा कि बाल सरायो रेणुका, यानी उस रेणुका ने बाल को सराहा, उसकी प्रशंसा की। वो गैर पुरुष का बाल था। बाल सरायो रेणुका और बंदी न जल की पोट, इस परमेश्वर की सत भक्ति में रति न चालक खोट। अगर इतनी सी भी अगर अपने पतिव्रता पद में यदि कोई डिफेक्ट आ गया, अपने गुरुदेव के अलावा यदि किसी गैर पुरुष में, गैर भगत में अगर हमने अपने सतगुरुदेव वाले भाव देख लिए, तो बहन देख लो क्या हाल होगा। ये किस्से कहानियाँ भगवान ने हमें पतिव्रता धर्म पे दृढ़ता के साथ चलने के दिए हैं, ना कि हमारे को फेल होने के लिए। लेकिन आज कलयुग की पिछली पीढ़ी है, भगवान खुद धरती पे प्रकट है। इसलिए हम नादान अगर 100 गलतियां भी कर देंगे, और यदि फिर भी हम उस परमात्मा से हृदय से क्षमायाचना मांगेंगे, तो भी वो दयालु परमात्मा हमें माफ़ करेगा। तो बहन, ये फाइनल मौका है, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को अब की बार छोड़ना नहीं है, लेके जाना है। लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है, इतना ज्ञान और इतना समझाने के बाद, कि हम अब अपने पिता को ज़्यादा दुखी ना करें, उनको ज़्यादा परेशान ना करें। जब बच्चे युवा हो जाते हैं, तो बाप को उम्मीद होती है कि अब मुझे जीवन में आगे कुछ शांति मिलेगी, मुझे कुछ सुख मिलेगा, अब मेरे बच्चे कमाएंगे, अच्छा काम करेंगे। हाँ जी। तो बहन, हम ध्यान रखें इन सब बातों का, और अब आगे निकट भविष्य में हम अपने गुरुदेव भगवान को रति भर भी दुखी ना करें, अपनी कमजोरी के चलते, अपनी सोच के चलते, अपने आध्यात्मिक क्रियाओं को चलते। तो बहन, बस आपके छोटे भाई की तो आपसे ये प्रार्थना है। ठीक है बहन, उम्र में आपसे मैं छोटा ही हूँ, दास की तो 37 साल की उम्र है, और आपने कल बताया कि आप जी जो है वो 44 साल की हैं, और ज्ञान में हो सकता है थोड़ा सा आपसे बड़ा हूँ, क्योंकि परमात्मा ने 2013 में शरण में लिया था। आपको कब लिया मुझे पता नहीं, तो हो सकता है दास आपसे ज्ञान मार्ग में बड़ा हो, लेकिन सांसारिक उम्र में तो दास छोटा ही है। तो दास अपनी बड़ी बहन से प्रार्थना भी करेगा, और क्षमा प्रार्थ, और आप जैसे मैं क्षमा भी चाहूँगा कि बहन, यदि आप जी को समझाने में या किसी भी प्रकार से यदि दास के कोई शब्दों में कोई त्रुटि रही हो, तो आपका छोटा भाई यहाँ से हाथ जोड़ के आपसे क्षमा की उम्मीद करता है। और हम कोई भी भगत भाई बहन किसी भी प्रकार से वो अपने गुरुदेव भगवान को चोट ना पहुँचाएं। और ये आप और हमारा तो सौभाग्य है बहन, जो रिहर्सल वर्तमान में हो रही है साध संगतियों के माध्यम से, और ये रिहर्सल परमात्मा उन्हीं आत्माओं की करवा रहे हैं जिन आत्माओं को परमात्मा ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार करना है। वरना जो घटनाएं, जो कमजोरियां परमात्मा आज हमारे साथ संगतियों के माध्यम से निकाल रहे हैं बहन, इन मैनेजमेंट वालों इनको वो मौका नहीं मिलना बहन। इनके सामने तो सीधी वो घटना होंगी, और इनके पास में ना कोई समझने का मौका मिलेगा, ना कोई समझाने वाला मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने पहली बात तो 8.5 अरब की जनसंख्या में छाड़ के हमें भगत बनाया, और फिर भगत बना के 20 लाख की संख्या में से हमारे को सत्सेवक बनाया। और सत्सेवकों में से भी देख लो बहन, कितने भगत भाई बहन ऐसे हैं जो वास्तव में इस परमात्मा के प्रति तन मन धन से समर्पित हैं। तो ये अंतिम दाव है बहन, इसको चूकना नहीं है। अब की बार अगर चूक गए तो परमात्मा कहते फिर अनंत युगों यहीं भटकते रहोगे फिर, और फिर परमात्मा भी नाराज हो जाएगा, फिर नहीं संभालेगा कि तुम ही मेरे लाडले थोड़ी हो, ये गधे कुत्ते सुअर भी तो मेरी आत्मा है, इनको मानव जन्म देके इनको भी तो मुझे
जो है सतलोक के लिए मुझे तैयार करना है। तो बहन हम ध्यान रखें, आगे से सभी भाई बहन ध्यान रखें। हम स्पेशली कोई आपको दास नहीं कह रहा, सभी को दास कह रहा है। हम आज के बाद कभी भी अपने गुरुदेव भगवान को, अपने महबूब को जो है परेशान होने का मौका ना दें। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।